सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा गाइस, सबसे पहला पॉइंट मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आप सभी को कि मैं एक मेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हूँ, ना कि मैं कोई फीमेल बॉडी में हूँ। मैं एक मेल हूँ। मैंने बहुत सारी कमेंट पढ़ी हैं जो लोग लिखते हैं सिस्टर सिस। देखिए, मैं एक मेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हूँ। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं आज डिवाइन फेमिनाइन। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन के शरीर में, मतलब उनकी पूरी बॉडी में इचिंग इचिंग सी, खुजली सी, स्किन पूरी ड्राई हो जाएगी। आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका जो आज का दिन है और आज से लेकर 99 पोर्टल तक आपको बहुत इचिंग इचिंग सी महसूस होगी। आपके फोरहेड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। आपकी जो स्किन है इतनी ड्राई हो सकती है। आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना, क्योंकि ये आपको आगे चल के दिक्कत भी दे सकता है। तो एक बार डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है। और समय के साथ साथ वैसे ये ठीक हो जाएगी, पर अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर को एक बार दिखा लो ना, क्योंकि अभी जो मुझ पर गाइडेंस आई है वो इचिंग की आई है और बॉडी ड्राई पड़ जाएगी पूरी। क्योंकि जो आपकी सोल है वो प्योरिटी में आ रही है, वो फॉर्म बदलती जा रही है। आपका डीएनए फॉर्म बदल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी अंदर इंद्रियां हैं उन सब पर भारी अमाउंट में उनका लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी क्लिनजिंग चल रही है। और क्लिनजिंग में अगर कुछ फ़ायदा है बॉडी में, तो कुछ नुकसान भी तो होगा। तो हमारी स्किन पे या फिर हमारे ऑर्गन्स पर, दोनों पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के फोरहेड पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। तो मैं एक दवाई बताऊं आपको, पर आप उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ के ही लेना। एविल की गोली आती है, एविल की गोली खा के आप रिलीफ पाओगे कुछ समय के लिए। पर आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपके ये चीज़ ज़्यादा हो तभी लेना। एविल की गोली आती है, खुजली ख़त्म करने की होती है ये। और डिवाइन फेमिनाइन को घबराहट हो सकती है इसकी वजह से। उनके लोड पड़ सकता है बहुत ज़्यादा माइंड पे, कि ये अचानक से आपको घबराहट सी होगी, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, और आपका माइंड काम करना मतलब बंद कर देगा। और आपका जो बीपी है या तो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है बहुत ज़्यादा। आपको फीवर आ सकता है। आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी हैं, जिसके कारण आपकी ये हालत हो रही है। और क्लिनजिंग और प्योरिटी फॉर्म में आप निखर के आ रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको 99 टोटल से पहले क्लिनजिंग दे रहा है। और ये ज़रूरी है आपकी बॉडी में। आप अपने पवित्र सोल को जब आप एक फॉर्म में लाओगे, तो उससे पहले पवित्र होने के लिए एक उनका प्रोसेस होता है, उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत सहनी पड़ेगी। काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो ट्रैवलिंग कर सकती हैं, कहीं ना कहीं जा सकती हैं, किसी से बात कर सकती हैं। हो सकता है मनी लॉसेस था वो अब ठीक हो रहा है, बिजनेस मैन से बात कर सकती हैं, या फिर उनको क्रिएटिव आइडिया आ रहा है तो वो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। तो कोई किसी से वो गाइडेंस ले रही हैं, या फिर कहीं जा सकती हैं किसी काम के लिए, या फिर घूमने जा सकते हैं, या फिर किसी मॉल में, या कहीं पिक्चर देखने, या रिश्तेदारों के घर, या फिर किसी के बर्थडे में। मतलब फैमिली या आप दोनों ही कहीं ना कहीं, दोनों में से कोई एक जना या फिर दोनों ही जने आप जा रहे हैं बाहर। शादी तो आगे आएगी अभी, पर कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। आपको क्रेविंग हो रही होगी, जिसके कारण आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड पड़ा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ये क्लिनजिंग चल रही है आपकी सोल लेवल पर, आपके डीएनए पर, आपकी जो ऑर्गन्स है उसमें जो क्लिनजिंग चल रही है, आपकी जो इंद्रियां हैं जितनी भी, वो न्यू फॉर्म ले रही हैं। तो आप अगर मेडिटेशन करोगे ना तो वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी। अगर आप लेट करोगे तो फिर उसमें देरी लगेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मेडिटेशन इज़ बेस्ट अभी इस टाइम तो यही कीजिए, क्योंकि यही आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है ये चीज़। रोना तो आपको आएगा ही, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, क्योंकि आपको
क्रेविंग इसलिए आ रही है क्योंकि आपके डीएम आपकी एनर्जीज ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको घबराहट हो रही है, पेन हो सकता है पूरी बॉडी में, बुखार आ सकता है, खुजली वगैरह, ये तो कॉमन सी चीज़ हो गई है। और मैं बताऊं, डिवाइन फेमिनाइन हल्का खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि आपकी बॉडी जब तक हाइड्रेट नहीं रहेगी तब तक आपको ऐसे ही अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहेंगी बॉडी में। और टेस्ट चल रहे हैं आपके, आप अपने टेस्ट पे पास होइए, आप अपना 100% दीजिए गॉड को। ड्रीम में भगवान के सपने आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान का ध्यान लगाइए। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिटेशन में बैठिए, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान का नाम लेते रहिए। कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी कीजिए जिससे आपके मन में, आपके विचारों में पॉजिटिविटी आए, ना कि नेगेटिविटी, क्योंकि ये क्लिनजिंग टाइम है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत पॉजिटिव है। और यूनिवर्स कॉस्मिक रेजेस हमारी बॉडी में भेजता है ताकि हम हायर सेल्फ की तरफ और अवेयरनेस और बढ़े। और हमारी जो गाइडेंस एंजल्स हैं उनको गॉड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं कि इसको शॉक दे इनको, मतलब सारी डिवाइन फेमिनाइन को अभी शॉक मिल रहे हैं। तो शॉक किस तरीके से आपके कार्मिक्स आपकी लाइफ में दोबारा एंटर हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आपकी क्लिनजिंग चल रही है। जो पास्ट इश्यूज़ रह गए हैं उसको क्लियरिफिकेशन कराने के लिए गॉड आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप कहां तक पहुंचे हो। क्या आप अपनी पास्ट की बातों को भूल चुके हो, या फिर आप अभी भी अपने कार्मिक दोस्तों के साथ डुल रहे हो। क्योंकि कार्मिक आपसे दूर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो भूल गए हैं, कहीं ना कहीं वो आपको दोबारा सताने के लिए आएंगे। तो आप अवेयर रहें और उनसे दूर रहिए, इतना पास में मत घुसिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप जितना दूर रहोगे तो आपके लिए फ़ायदा है। ये तो हुई डिवाइन फेमिनाइन की बात। अब करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की बात। डिवाइन मैस्कुलाइन अभी आप पे फुल फोकस्ड है, आपकी एनर्जी ले रहे हैं, वो ज़बरदस्ती ले रहे हैं। मैं आपको 3-4 वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉर्ड कट कर दीजिए। अभी भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट बता रहा हूँ कि अगर आपने एक बार कॉर्ड कट कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। जो आप शक्ति कमा रहे हो, मतलब कि अपनी बॉडी में आप जो शक्ति बना रहे हो, अपलिफ्ट कर रहे हो, रूट चक्रा से लेकर और क्राउन चक्रा तक के बीच में जितनी भी एनर्जी आप बनाते जा रहे हो डेली, वो आपकी स्टोर रहेगी। अगर आप कॉर्ड कट नहीं करोगे, अगर आप डीएम से डिटैच नहीं होगे, तो डीएम आपके लिए एक तरीके से दुश्मन का काम करेंगे। डेविल अटैक्स वैसे ही हैं इतने सारे आपकी लाइफ में, और डीएम की लाइफ में कहीं ना कहीं कार्मिक दिख रहे हैं। तो अपने आप को डिटैच रखिए। अगर वो रोते हैं तो रोने दीजिए, याद करते हैं तो करने दीजिए, क्रेविंग करते हैं तो करने दीजिए, चाहे आप में शौक लगे उनके तो होने दीजिए, अगर वाइब्रेट होती है बॉडी तो होने दीजिए। उनका काम है आपकी एनर्जी लेना, क्योंकि वो आपकी बिना एनर्जी के नहीं जी सकते। आपको ही वो उनने चुना है और एंड तक वो आपको ही चुनेंगे, भले ही वो नहीं आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपसे वो बात करते हैं, आपकी एनर्जी पर ही जीते हैं। तो एनर्जी कट कर दीजिए और फिर देखिए आपके मिरेकल्स कितने होंगे, यूनिवर्स आपको कितने रिवॉर्ड्स देगा। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको देनी है या नहीं देनी है। अभी अपना पूरा फोकस्ड जितना भी है डीएम का, उनने डीएफ पे लगा रखा है। आपको स्टॉक करते हैं, स्टॉक नहीं करते तो वो आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं। कुछ उनके दोस्त हैं जो उनसे वो गाइडेंस लेते हैं कि क्या मुझे अपनी डीएफ से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं बता दूं, उनके जितने भी दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते आप दोनों को। आप दोनों रीयूनियन में आओ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो। और सामने जो कार्मिक है उसको भी पता है कि अगर इनका मिलन हो गया तो इससे बढ़िया जोड़ा कोई नहीं होगा इस पूरी दुनिया में। और कहीं ना कहीं वो आप दोनों से ही जलते हैं कार्मिक्स, इसलिए वो मना कर रहे हैं कि मत जा अपनी डीएफ के पास, उसका कैरेक्टर ख़राब है, मतलब आप पे दाग लगाए जा रहे हैं। डीएम जो उन डीएम का माइंड है वो 3D वर्ल्ड में अटका हुआ है और वो 3D वर्ल्ड को ही सच मानते हैं, 5D वर्ल्ड उनको पता ही नहीं है। पर अभी की जो सिचुएशन है, डीएम अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको अवेयर कर चुके हैं, अवेयरनेस आ चुकी है एंजल्स की वजह से। कॉन्शियसनेस जो गॉड करवा रहे हैं उनसे,
वो करते जा रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि मैं किस लिए कर रहा हूँ या किस लिए मैं इस सब वर्क को करे जा रहा हूँ। बस जो उनके मन में आता है, इंट्यूशंस आती हैं, वो करते जाते हैं और हमेशा आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मांगते हैं। अपना फोकस आप पे लगा दिया है, कार्मिक से उनको घबराहट नहीं हो रही है क्योंकि कार्मिक का साथ छोड़ दिया है। और वो जो कार्मिक उनको बातें बताते हैं कि यार ये लड़की या ये लड़का, मतलब डिवाइन फेमिनाइन जितनी भी हैं, मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में, ये डीएम के लिए ख़राब है। डीएम के कार्मिक ऐसा बोलते हैं कि ये लड़की या लड़का तेरे लिए ख़राब है और इसका कैरेक्टर देख यार, ये बेकार है तेरे लिए, क्या मतलब है इसका, और तूने इसको छोड़ दिया था, अब क्यों ले रहा है वापस। मतलब कि वही ईगो वाली बात आ रही है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप बिल्कुल मत जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए और वो खुद चल के आएंगे, खुद मैसेज करेंगे, अपने आप आपसे बातें करेंगे। तो आप कहीं जाने की कोशिश मत कीजिए, अपने भगवान से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव में आइए, मिरर वर्क कीजिए, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है जल्दी नहीं पर लेट ज़रूर मिलेंगे आपको, ये मेरा दावा है। टेलीपैथिकली बात हो सकती है, ड्रीम्स में आपके डीएम आ सकते हैं क्योंकि उनको भी ड्रीम्स वही दिखाई देते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। डीएम और डीएफ के ड्रीम्स सेम होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के माइंड में हो अभी भी, और सबकॉन्शियसली कह लीजिए चाहे कॉन्शियसली कह लीजिए, दोनों जगह आप ही उनके बसेरा कर चुके हो। जिस्म पे, जान पे, उनकी रूह में, उनके माइंड में, उनकी सोल में आप ही बसे हुए हो। वो आपसे चाहे कितना भी पीछे भाग लें पर वो रोते हैं क्योंकि उनको पता है कि आना तो आपके पास ही है, क्योंकि प्यार ही इतना है। अपनी क्रिएटिव साइड को चुन तो लिया है पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है जिसकी वजह से उनको बार बार रोना आता है। एक तो उनको आपकी वजह से आता है और दूसरा उनके कार्मिक, हो सकता है फैमिली वाले या फिर फ्रेंड की वजह से रोना आता है क्योंकि उनके सीक्रेट्स सब कुछ उनके फैमिली और उनके कार्मिक पार्टनर या फिर उनके कार्मिक फ्रेंड को पता चल गया है, जिसकी वजह से उनको बहुत रिग्रेट सा फील होता है। और जब वो रोते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि मैं इस कर्मा के लिए रो रहा हूँ जो सीक्रेट मेरे रिवील हो चुके हैं, या मैं इस डिवाइन फेमिनाइल के लिए रो रहा हूँ। वो कंफ्यूज सिचुएशन में है और उनकी कंफ्यूजिंग उनको जवाब नहीं दे पा रही है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि देखिए, आप डीएम का साथ छोड़ दीजिए, जितना हो सकता है आप अपने पे वर्क कीजिए और वो अपने आप अपना वर्क करेंगे। जो उनकी रुकी हुई एनर्जी है वो आप ही सॉल्व करोगे, आप ही हो जो हो और वो ही हैं जो वो हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे से बने हो। अगर वो नहीं वर्क करेंगे, मतलब वो अब जैसे कि मानिए कि उन्होंने आपको एनर्जी नहीं दी तो आप अधूरे हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन याद ही नहीं करते, और आपने अगर एनर्जी नहीं दी तो डिवाइन मैस्कुलाइन ये सोचेंगे कि यार मेरी डीएफ आती क्यों नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन बनी रहेगी, इल्यूजन बना रहेगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इसलिए भगवान अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 मतलब भगवान है, जिन्होंने ये जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट बनाया है, एक दूसरी एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि हमारे डीएम हमें याद कर रहे हैं। एकदम शॉक सा लगता है ना, हम बैठे हुए हैं और अचानक से बॉडी वाइब्रेट कर जाती है बहुत तेज़ी से। तो ये आपकी डीएम की एनर्जीज़ होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। डीएफ का लेफ़्ट शोल्डर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर सकता है, पेन आ सकता है बहुत ज़्यादा, एनर्जी ड्रेन रहेगी, आंखें नवी रहेंगी। नवी का मतलब होता है आंखें झुकी रहेंगी, आंखें कम खुलेंगी और काम करने की इच्छा नहीं होगी, आलसी हो जाओगे आप, लेज़ी सा फील होगा, जिसकी वजह से आपको काम करने का मन भी नहीं करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्या पालन कीजिए, हस्तमैथुन मत कीजिए क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। यही है जो आपको बचा सकता है। देखिए, अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी एनर्जी वैसे ही डाउन है, फिर और डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। तो अपने ऊपर ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। वैसे तो काफ़ी सारी डीएफ्स हैं जो ग्रोथ पे ध्यान दे रही हैं और वो आगे भी बढ़ रही हैं, पर और ज़्यादा मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट सभी को। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर दो ना, रेजोनेट हुई हो तो कमेंट भी कर दो ना,
और बस यही कहना चाहूँगा कि हीलिंग करते रहिए। धन्यवाद।